नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज आपको नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। नक्षत्र कितने हैं? भारतीय ज्योतिष में चांद्र नक्षत्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है, माता पिता का कारक माना गया है। हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीकी उपग्रह होने से माता और गर्भस्थ शिशु पर भी नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक नक्षत्र का मध्यम और भोग्य काल 13 अंश 20 कला होता है, जबकि एक राशि का मान 30 अंश अर्थात 2.25 नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों में 12 राशियों का अन्योन्य संबंध है। अतएव राशियों के ज्ञान से पूर्व नक्षत्र संबंधी जानकारी आवश्यक है। 27 नक्षत्रों के क्रमानुसार आपको नाम बता रहा हूं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। कहीं फलित या मुहूर्त शास्त्र में अभिजित नक्षत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसका समावेश पूर्वाषाढ़ा के बाद और श्रवण के पहले किया जाता है, परंतु ग्रहों की दशा विभाजन में अभिजित नक्षत्र को समाविष्ट नहीं किया जाता है। इनमें 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र है रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल। ये गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों के चरण विशेष में उत्पन्न बालक बालिका के अपने स्वास्थ्य अथवा माता पिता के लिए अनिष्टकारी माना गया है। अरिष्ट दोष के परिहारार्थ ही नक्षत्र शांति कराना शुभ माना जाता है, मूल शांति जिसे बोलते हैं। अब गंडांत मूल क्या होते हैं? अश्विनी नक्षत्र जो है कि प्रथम चरण में हो तो पिता को कष्ट होता है। अगर किसी बालक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हो तो पिता को कष्ट, धनहानि। दूसरे चरण में हो तो अपव्यय, खर्च अधिक होता। तीसरे चरण में हो तो यात्रा। चौथे चरण में हो तो स्वयं जातक के शरीर को अरिष्ट होता है। इसकी राशि मेष का स्वामी मंगल और नक्षत्र का स्वामी केतु है। इसके लिए आगे उपाय बताऊंगा, वो करेंगे तो कल्याणप्रद होगा। दूसरा नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा का प्रथम चरण में अगर जातक का जन्म हो तो शुभ होता है। द्वितीय चरण में धन हानिकारक। तीसरे चरण में हो तो सास अथवा माता के लिए अरिष्ट कारक होता है। चौथे चरण में जन्म हो तो पिता और ससुर के लिए अरिष्टकारी होता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है तथा इस नक्षत्र के संबंधित राशि कर्क का स्वामी चंद्रमा है।
तीसरा नक्षत्र है गंडांत मघा। प्रथम चरण में जन्म हो इसके तो माता या नाना के पक्ष को अशुभ फल होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता के लिए अरिष्टकर होता है। तृतीय और चौथी चरण में जन्म हो तो जातक को उच्च विद्या और धन संपदा आदि की सुख की प्राप्ति होती है। मघा के अंतर्गत सिंह राशि और इस नक्षत्र का ग्रह केतु है। चौथा नक्षत्र है गंडांत ज्येष्ठा। प्रथम चरण में इसके जातक का जन्म हो तो बड़े भाई को अथवा लड़की का जन्म होने पर पति के बड़े भाई को अरिष्टकर होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो छोटे भाई को अरिष्टकर होता है और तीसरे चरण में जन्म हो तो बालक माता पिता और नाना के पक्ष को अनिष्टकारी होता है। ज्येष्ठा के चौथे चरण में अगर बालक का जन्म हो तो जातक स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए अशुभ होता है। मतांतर के अनुसार कुछ विद्वान ज्येष्ठा के चौथे चरण में उत्पन्न जातक के पिता के लिए भी अशुभ मानते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है और ये नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। मूल नक्षत्र ये पांचवा नक्षत्र है गंडांत का। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो जातक के पिता और ससुर को लिए अरिष्टकारी होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो माता के लिए अशुभ। तीसरे चरण में पैतृक धन के लिए हानिकारक होता है। चौथे चरण में जातक का किसी का जन्म हो तो शुभ होता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। ये नक्षत्र धनुराशि के अंतर्गत पड़ता है। छठा नक्षत्र है रेवती। मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र स्वामी बुध के प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण में अगर जन्म होता है तो शुभ होता है, परंतु चौथे चरण में जातक स्वयं अपने स्वास्थ्य और माता पिता के लिए अरिष्टकारी होते हैं। अब गंड मूल नक्षत्रों के लिए विशेष जो घड़ियां अशुभ होती हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। गंड मूल नक्षत्र के आरंभ और अंत की दो घड़ियां विवाह, मुंडन, यात्रा, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों में विशेष तौर पर अशुभ और त्याज्य मानी गई हैं। इन नक्षत्रों में जो जैसे अश्विनी मघा और मूल नक्षत्रों की आरंभिक 2 घड़ियां 48 मिनट तथा अश्लेषा मघा रेवती की अंतिम 2 घड़ियां गंडांत कही जाती हैं। नक्षत्रों का एक काल विवाह, मुंडन, उपनयन, सगाई, यात्रा, गृह प्रवेश, व्यवसाय आदि शुभ कार्यों में आरंभ के लिए अशुभ होता है, तो यथासंभव त्याज्य माना चाहिए। तो ये थी नक्षत्रों की और गंडांत नक्षत्रों की जानकारी। अगले वीडियो में पंचक और 12 राशियों का परिचय देंगे। नमस्कार।